पहुँचे, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरुजी सुंदरानंद जी जो बलोली से वह 24 घंटे मेरे साथ कंधे में कंधा मिला करके चल रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और साथ संगत जी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस गुरु घर की शोभा बढ़ाई। और मेरी यही बेनती रहेगी चरणों में साथ संगत जी के कि आश्रम आप लोगों का है। दास जी के साथ जो महाराज जी पहुँचे, मैं उनका नाम नहीं जान सका और इनसे बेनती है कि मैं उनको समय नहीं दे पाया, उसके लिए भी मेरी हाथ जोड़कर बेनती यही है कि भी मुझे माफ़ करना। और जितना भी जिन महापुरुषों को गुरु घर में हाजिरी लगाई और जिनको नहीं समय मिला, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता। मेरे घर आयो राम का प्यारा, आज दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राम का प्यारा। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। आज मैं भी बहुत बलिहारी जा रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ चरण पाए, आप लोगों ने कीमती समय निकाल कर इस दास के शोभा बढ़ाई। और विनती करूँगा, हाँ जी, ये स्लेमपुर से सोना देवी हर बार इनका सहयोग बहुत रहा। मेरे घर आयो राम का प्यारा, आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। करूं डंडावत चरण पखारूं, तन मन धन सब संतों पे वारूं। आज दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राम का प्यारा। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। आज दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राम का प्यारा। कहे रविदास जी मिले निज दासा, कहे रविदास जी मिले निज दासा, जन्म जन्म के काटे फांसा। आज जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि कथा कहे और अर्थ विचारे। संत महापुरुष इस बस्ता पे जो गुरुदास महाराज जी ने संतों की ड्यूटी लगाई, वे कथा कह रहे हैं और समाज को सुना रहे हैं, सत्संग कह रहे हैं और सत्संग सुना रहे हैं, होरों को भी तार रहे, अपने आप भी उतर रहे हैं। फिर महाराज जी ने कहा, महाराज जी कह रहे, कहे रविदास मिले निज दासा। सतगुरु रविदास महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी, हम कहाँ भ्रम में पड़े रह गए हैं। महाराज जी ने कितना भ्रम दूर कर दिया। और फिर जान का जो भ्रम में पड़ रहे तो पढ़ो जो भाई, फिर की तो गलती नहीं है। गुरुदास जी कह रहे भी कहे रविदास मिले निज दासा, कि मुझे मैं दास निज आपके चरणों में पड़ा, मुझे भी जन्म जन्म के मेरे फांस काट देता है। अगर कोई दिल उजान से सच्ची आत्मा से महाराज जी की शरण में पड़े, महाराज जी जरूर पार करता है, सुनाई करता है। ये मेरी जरूर बात कान में पाए। सतगुरु रविदास महाराज जी सबका उद्धार करते हैं, सबका बेड़ा पार करते हैं कब? जब अंदर से अहम दूर हो जाएगा, मैल दूर हो जाएगी। जब मैल तो दूर नहीं हुई तो कहां से हो जाएगा? नहीं, महाराज जी ने कहा, वाणी के अंदर भी कहा और वैसे भी दर्शा रहे हैं साखी के अंदर। आग लगी बनखंड में जले वृक्ष के पात, आग लगी बनखंड में जले वृक्ष के पात। अरे पंछी तुम क्यों जल रहे जब पंख तुम्हारे साथ? पंछियों ने उत्तर दिया, पंछियों ने, कि भाई आम खाए फल खाए और बिंटू लबेड़े पात, उड़ने का हमारा धर्म नहीं जड़े वृक्ष के साथ। देखो पंछियों के अंदर कितनी भावना, कितनी श्रद्धा, कितनी लगन, कितना चाव। और हम महाराज ने कह दिया तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, मेरे में हर तेरे में कोई अंतर नहीं। महाराज जी ने अपने जैसे करके भेज दिया, पर लेकिन अगर अंतर रखूं जा भाई, फिर महाराज की तो गलती नहीं है। महाराज जी की कोई गलती नहीं है।
अपने जैसा बनाकर भेजा, लेकिन अंतर रखता रहेगा तो रखूं जा भाई। लेकिन भाई पंछियों के अंदर कितनी भावना है, कितनी श्रद्धा उनके अंदर, कितने लगाओ अपने गुरु के प्रति। अपने उस जिन डालियों के ऊपर बैठे रात बिताते हैं और उसे डाली के ऊपर ही उनको कहा कि भी हमारा उड़ने का धर्म नहीं, हम इन्हीं के साथ जलने का हमारा धर्म है। अरे भाई जब गुरु बना लिया, अपने तेरे कर्मानुसार तेरा गुरु मिला, तेरे कर्मानुसार तेरे माँ बाप मिले, कर्मानुसार तेरा काम मिला, सारा तेरे कर्मानुसार है। लेकिन जहां बेजरे वहां ना जा, फिर माँ बाप क्या करेगा? हाँ जी, वहां गुरु क्या करेगा? जो अपने घर के अंदर ने टो पाया वो दूसरे घर में कैसे टोलेगा? दूर की बात है भाई। माता पिता मिल जाएंगे अगले जन्म के। माही महाराज जी दर्शा रहे थे, अरिया कुटिया के बारे में भी बता रहे थे। क्या मांगा कराया? सिमरण। अरे पंछी तो देखे तर गए, पंछी कितनी अंदर उनके भावना। अरे तू अपने जैसा महाराज ने बना कर भेजा, लेकिन तेरे धुरा हुआ बात ही नहीं है, कितना दूर है, किस भरम में घूम रहा। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा कि राम गुसैया जीव के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। सतगुरु रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि राम गुसैया जीव के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भाती। राम गुसैया जीव के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सहाई, चरण न छाटू शरीर गल जाई। कहे रविदास पढ़ू तेरी सांभा, वेग मिलो जन करना विलंब। सतगुरु रविदास महाराज जी दर्शा रहे हैं कि भाई ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा तन बदन चाहे गल भी जाए, जल भी जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन आपके चरण मेरे से दूर ना होने चाहिए। अरे भाई सतगुरु रविदास महाराज ने अपने सारा शरीर समर्पित कर दिया, सारा कुछ, क्या भी चरण ना छाटू शरीर गल जाए। क्यों कहा? जलता नहीं था, अभी कोई और रास्ता है, नजर नहीं आ रही थी कोई बात और, तब कहा यह बात। फिर अगर कह रहे सतगुरु रविदास महाराज जी, कहे रविदास वेग मिलो जन करना विलंब। बिहे मेरे मालिक अब देर न कर, मैं इतना व्याकुल हो रहा आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए इतना तरस रहा कि मनु जल्दी आके मिल। सतगुरु रविदास महाराज जी जब यह बात कह रहे तो भाई आप लोगों ने अपने गुरु की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, और जहां भेजे हो उस ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। और शिक्षित बनो, संगठित रहो। डॉक्टर मेडगार जी ने भी कहा, लेकिन क्या बनना शिक्षित? पढ़ाई के बारे में खाली बात नहीं कही उन्होंने भी शिक्षित खाली पढ़ाई के बनो, नहीं नहीं नहीं। शिक्षित ये भी बताया कि मंदिर गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, अपने बड़ों का जो आदर मान है उसका भी सत्कार करना चाहिए, ये भी तो शिक्षा में है। और जो अपने माता पिता को, इसलिए उन्हें गंध में क्यों बढ़ने क्या जरूरत थी? अगर वे गंध में बढ़े तो उन्होंने क्या जरूरत थी, क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था उसका? उन्होंने इस वास्ते कहा कि माँ बापा ने कि भी मैं अपना कलना, मैं भी वो सुख पा सकूं, मैं भी इस गंध में जो बढ़ रहा है मैं भी अपने बच्चों का सुख देख सकूं, इसलिए गंध में बढ़ते हैं लोग। अन्य क्या जरूरत पड़ रही थी? लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ सवेरों के चरणों में ध्यान होना चाहिए, और बड़े छोटे का अदब कायदा होना चाहिए, ये भी शिक्षा में बताई महाराज जी ने। दूसरी बात भाई, कभी भी अपने माँ बाप से झूठ ना बोलने, अपने माता पिता से कभी भी झूठ ना बोलने, उनका संग करें, उनकी बात को मानने, तभी उद्धार होगा तेरा। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो आई हुई संगत है, साथ संगत जी के